ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा रहेगा उसको ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ वे है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो अपन करेंगे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार ग्राफ्स बनाएंगे। हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ मतलब जब उसकी विड्थ यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है उसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। एंड ऑफ वेरिंग विड्थ, और जब उसकी विड्थ अलग अलग रहती है, जो टावर बनते हैं उसमें आपको मालूम है हिस्टोग्राम बनाए होंगे आपने छोटी क्लासेस में, तो उसकी विड्थ वेरिंग मतलब अलग अलग विड्थ के रहते हैं, कोई कुछ विड्थ का रहता है, किसी की विड्थ अलग रहती है, किसी की विड्थ अलग रहती। तो ये दो टाइप के हिस्टोग्राम रहते हैं, एक यूनिफॉर्म विड्थ के लिए और वेरिंग विड्थ के लिए। अभी बताता हूँ मैं कैसे रहते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये तीन वे से अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे डेटा का। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बार ग्राफ है ये तो ठीक है, ये तो अपने कोर्स में है। हिस्टोग्राम्स भी आपका हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इतना तो कोर्स में रखा है उसने, और ये जो वेरिंग विड्थ का है हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ इसको सिलेबस से हटा दिया उसने, और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी हटा दिया है। तो अपन सिर्फ ये दो चीज की स्टडी करेंगे, एक करेंगे बार ग्राफ्स की क्योंकि वो हट गया कोर्स से तो अभी आएगा नहीं आपको एग्जाम में, और एक करेंगे हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। बस ये दो चीज करेंगे और ये दो चीज के नहीं करेंगे, को ये दो चीज डिस्कस करना है बस, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, दो ही चीज करेंगे अपन बस। देखो ऐसे रहते हैं बार ग्राफ, ये ऐसे टावर्स बनाने हैं आपको बार ग्राफ में, ऐसी रेक्टेंगल्स बनानी है, और वो रेक्टेंगल के बीच में गैप जो रहेगा वो सेम गैप रखना है, इक्वल गैप रखना है। देखो जितनी भी रेक्टेंगल्स है उसके बीच में जो गैप है वो इक्वल है बार ग्राफ के लिए। ये बार ग्राफ है, ठीक है। बार ग्राफ में आपको ये विड्थ, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दो दो टावर बने हुए हैं बनी रेक्टेंगल, ऐसी रेक्टेंगल ये जो टावर बने हुए हैं इन टावर को आपको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लेना है। देखो बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, ये बार ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ है, देखो इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है। और ये कहलाता है हिस्टोग्राम। देखो इसमें बीच में कोई गैप नहीं रहता है, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल रहती है 30.5 से 35.5, फिर ये 35 पॉइंट से 40.5, फिर ये 40.5 से 45.5। देखो इसके बीच में गैप नहीं है, तो जिसके बीच में गैप नहीं रहेगा टावर्स बनेंगे और बिना गैप वाले बनाएंगे, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लगेगी इसके लिए, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है, हाँ ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम। और ये वाला देखो, ये भी हिस्टोग्राम है लेकिन इसमें विड्थ अलग अलग है, इसकी विड्थ ज्यादा है, इसकी विड्थ कम है, ये इक्वल है, ये ज्यादा है कम ज्यादा है ऐसा, तो ये वाला उसने हटा दिया है। ये भी हिस्टोग्राम है अलग अलग विड्थ वाले, देखो यहाँ तक की विड्थ अलग है, यहाँ तक की अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी उसने हटा दिया है। और ये भी आपका ये हिस्टोग्राम है, लेकिन इसमें ये जो बना हुआ ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ऐसा ऐसा, ये तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसको भी हटा दिया उसने सिलेबस से। ये जो बना हुआ ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी हटा दिया उसने। ये बना हुआ है इसको भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं, इसको भी हटा दिया उसने। 14.3 एक्सरसाइज, चले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide। देखिए ये वर्ल्ड वाइड सर्वे है कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। इलनेस मतलब कोई बीमार रहती है ना विमेन, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। विमेन बिटवीन द एज 15 ईयर्स टू 44 ईयर्स के बीच की जो विमेन है वर्ल्ड वाइड, उसका सर्वे है ये। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, परसेंटेज में ये फिगर मिले हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज है कॉज, कॉजेस, और फीमेल फैटेलिटी रेट, फीमेल फैटेलिटी रेट इन परसेंटेज। फैटेलिटी रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, फीमेल के, फीमेल का डेथ रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, और ये कॉज दिया हुआ है कारण कि किस वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, किस वजह से उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, ये सर्वे किसी ने किया वर्ल्ड वाइड, किसके ऊपर 15 से 44 ईयर्स की विमेन्स के ऊपर, विमेन के ऊपर। अब रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली,
इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, मतलब इसका बार ग्राफ अपने को बनाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ बनाना है इसका। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इसमें ये जो कॉजेज दिए हुए हैं, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज, कौन सी मेजर कॉज है कि विमेन्स की जो हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कि उनकी हेल्थ का इश्यू आ रहा है या और उनकी डेथ हो जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए कौन से मेजर कॉजेज है वो बताना है। और थर्ड है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। इस सेकंड के अंदर जिस कॉज के बारे में बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से उनकी इलनेस और डेथ हो जा रही है, उसको अपने टीचर से आपको डिस्कस करना है। फाइंड आउट टू ट्राई विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स, कोई दो फैक्टर्स आपको लिखना है उसके बारे में, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले अपने को ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है इसका, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकल, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। तो देखिए एक काज है इसके अंदर, ये जो रिकॉर्ड है ये काय के लिए सर्वे है, विमेन 14 से 15 ईयर से 45 ईयर्स की जो विमेन है उनकी इलनेस और उनके डेथ रेट के संबंध में है। अब यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मतलब आफ्टर डिलीवरी उनकी सेहत खराब हो जाती है या वो बीमार हो जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती ना। आपने देखा होगा कई वीमेंस की डिलीवरी पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मतलब जो प्रोडक्शन होता है, किसी बच्चे का बर्थ होता है और उसके बाद फिर उसकी मदर की तबीयत गड़बड़ हो जाती है या उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम उसको आ जाती है, उसकी डेथ भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसका जो परसेंटेज है वो 31.8%, मतलब 31.8% वुमेन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से उनकी डेथ हो रही है वर्ल्ड वाइड, 31.8। न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन, न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन क्या होती है, न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन क्या होती है, किसी को दिमागी बीमारी हो जाती है, मानसिक संतुलन खो देते हो, हाँ, न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन, मानसिक संतुलन खो देते हैं, मतलब कुछ भी पागलों टाइप की हरकतें करते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं उनके दिमाग पे लोड आ जाता है, पागल टाइप के हो जाते हैं। 25.4% ऐसी विमेन है जिसकी डेथ हो जाती है, कैसे, न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन, न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन मतलब मानसिक रोग हो जाता है उनको, मानसिक रोग मतलब समझ लो आप, ऊपर का खोपड़ा जो है वो खराब हो जाता है उनका, मानसिक रोगी हो जाते, कुछ भी अटपटांग कुछ भी वो करते रहते। देखिए ना आपने कुछ मानसिक रोगी समझता आपको, मेंटल मेंटल पेशेंट जो रहते हैं ना मेंटल पेशेंट, हाँ, पागल खाने में रहने वाले जो महिला है, तो 25.4% लोगों की डेथ हो जाती है। इंजरीज, इंजरीज मतलब कोई चोट लग गई, चोट लग जाती, कुछ कहीं गिर गए, कुछ हो गए, या घर में उनकी उनके हस्बैंड ने उनको मारपीट कर दिया, होते ना कई केसेस अपन सुनते, दारू वारू पी के आ गए और फिर उनको पीट रहे मार रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी डेथ होती है, तो ऐसा है 12.4%। कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट, किडनी, लंग्स, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी खराब हो जाती है, किसी के फेफड़े खराब हो जाते हैं, किसी का हार्ट खराब हो जाता है। कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है किसी को, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम आती है ना, कई टाइप की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से 4.3 वुमेन्स की डेथ हो जाती है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशन मींस ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, रहता है ना दमा अस्थमा किसी को रहता है, हाँ हाँ खांस रहा है, बिल्कुल बहुत जोर से खांसते हैं, ठंडी में उनको दमा रहता है या अस्थमा रहता है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी ये कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में भी सांस लेने में दिक्कत होती है। आप किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भाई सांस ही बराबर नहीं चल रही, एयर एयर पास नहीं हो रही, ऑक्सीजन बराबर नहीं जा रही, तो डेथ हो जाती है ना उनकी। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन का मतलब रिलेटेड टू ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत रहती है किसी को, तो उसकी वजह से 4.1 वीमेन की डेथ हो जाती है। अदर कॉजेस, अदर कॉजेस मतलब कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, अब दूसरे कारण कई हो सकते हैं उनकी डेथ के, क्या कारण हो सकते हैं, कोई बीमार है, कोई दूसरी बीमारी है। अदर कॉजेस, अदर कॉजेस मतलब कोई कुएं में जाके कूद गई है ना, किसी ने फांसी लगा के निपट पंखे के ऊपर ही झूल गए हैं, तो ऐसा अदर कॉजेस में कुछ भी आ सकता है,
ना, अदर कॉजेस, कई तरह, किसी भी तरफ से मतलब वो डेथ हो रही है उनकी, उसको अदर कॉजेज बोलते हैं। तो मेनली इसमें 4-5 कॉजेज है। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, मतलब आफ्टर डिलीवरी उनकी कंडीशन या उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ रेट है। 31.8% विमेन की डेथ हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। 31.8 का मतलब 32, अगर 100 विमेन है तो 100 में से 32 जो है वो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती है। न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन में 25.4, मानसिक दबाव रहता है उनके दिमाग पे, है ना, प्रॉब्लम रहती है कुछ, बहुत सारी दिक्कत रहती है, तो मानसिक रोगी हो जाती है, पागल खाने में जो रहते हैं। तो ऐसे 25.4%। इंजुरीज, इंजुरीज मतलब कोई उनको चोट लग गई, कहीं गिर गए, कुछ होगा, इंजुरीज किसी भी टाइप की हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट में गिर गए, किसी ने गाड़ी से ठोक दिया, कहीं स्कूटी चलाते आती नहीं, स्कूटी लेके गिर गए भड़बड़ किसी को ठोक दिए, कुछ करे करते ना, तो इंजुरी आ जाती है। इंजुरी और कई टाइप से आती है, घर में गैस जला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती ना, तो उससे 12.4% विमेन की डेथ हो रही है। कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन में आपका ये हार्ट अटैक, किडनी फेल, लंग्स फेल, ये वो कई तरह का वो आ जाएगा। ये हार्ट अटैक जो है इसके अंदर आ जाएगा 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशन, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से 4.1%। और अदर कॉजेज मतलब दूसरे जो कॉजेज है 22.0%। तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस सिचुएशन को, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैंने इतनी चीजें बोल के बताया, तो आपको क्वेश्चन को समझ में आ रहा कि किस चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ। ये एक सर्वे हुआ 15 ईयर से 45 ईयर्स की वुमेन्स के ऊपर, कि भाई उनकी डेथ रेट किन कारणों से हो रही है और कितनी डेथ किस कारण से हो रही है, उसका ये सर्वे है, वर्ल्ड वाइड है ये। अब इस इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, ग्राफिकली अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अपन इसका बार ग्राफ बनाएंगे। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दे रहे हैं। देखिए आप इसमें डेटा के अंदर देखिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन इधर ज्यादा लेंगे नहीं, अपने को सारी वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है, तो अपन ने ऐसा ले लिया। इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर दो। ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कि अपने को स्केल क्या लेना है, ग्राफ में हमेशा स्केल लेना पड़ता है। तो अब अपने पास में सबसे छोटी वैल्यू 4.1% है और सबसे बड़ी 31.8% है। तो अपन अपने पास में ये 10 स्मॉल डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 स्मॉल डिवीजन। तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना परसेंट ले ले, जिससे कि 4.1 भी आ जाए उसमें आसानी से और 31.8 भी आ जाए। अब देखो जैसे अगर अपन कभी ऐसा ले लेते हैं इसको कि 1 सेंटीमीटर को अगर अपन 10% ले लेते हैं, तो ये सीधा सीधा ही हो जाता 4.1, है ना। आप ये 1 2 3 4 ऐसा बारीक बारीक ले लेते हैं, ये 4.1% आपका यहीं पे आ जाता, है ना। और ये 31.1, ये 10% लेते तो ये 10 20 30, ये बहुत छोटा ग्राफ बन जाता अपना, इसलिए अपने को स्केल बदल के लेना है। तो यहाँ देखो ये आपका 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर को अपन 5% ले ले, तो ये 5 10 15 20 25 30 और ये 35, ये 35, यहां तक में सब आ जाएगा अपना। तो मैं क्या करता हूं कि स्केल कंसीडर कर रहा हूं मैं इसकी, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% ले लिए। तो अब देखो ये क्या क्या हो जाएगा, इस पे लेना अपने को, इधर तो अपन वो कॉज लिखेंगे, इधर कॉज लिखेंगे अपन। ये आपका 5%, ये 5 हो गया, यहाँ 10 आ जाएगा, लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ही। यहाँ 15% आ जाएगा, यहाँ 20% आ जाएगा, यहाँ 25% आ जाएगा, यहाँ 30% आ जाएगा, और ये 35% में सब हो जाएंगे। 35% में 31.8 आ जाएगा। ये है अपना, इसको बोलेंगे अपन, एरो लगा दो इधर, फीमेल फेटालिटी रेट, फीमेल फेटालिटी रेट इन परसेंटेज, इसको लिखना पड़ेगा ऐसा। ये एरो लगाया मैंने इधर ऐसा, और यहाँ लिखना आपको फीमेल फेटालिटी रेट, यहाँ पर
यहाँ लिखो फीमेल फैटालिटी रेट इन परसेंटेज, लिख लिया मैंने। देखो तो ये है फीमेल फैटालिटी रेट, विमेन की मृत्यु दर परसेंटेज में है। और इधर लिखेंगे अपन कॉज, इधर रहेगा अपना कॉज, कॉज के लिए भी एरो लगाना पड़ेगा, इधर रहेगा कॉज, ये कॉजेस इधर साइड में। इतनी दो चीज अपन ने बना दी है, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉजेस ले लिए और वाई एक्सिस के ऊपर फीमेल फैटालिटी रेट ले लिए। अब देखिए, अब जो पहला डेटा है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये कॉज है, इसके 31.8% है। तो 31.8 को कहाँ पे अपन मेजर करेंगे? अभी देखो आपका ये जो 10 स्मॉल डिवीजन है, इसको 10 स्मॉल डिवीजन बोलते हैं। ये 10 स्मॉल डिवीजन में कितने परसेंट आ रहा है? 5% आ रहा है। कितने में? 10 स्मॉल डिवीजन में, 10 मिलीमीटर में ना। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5%। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने परसेंट लेना पड़ेगा? 5/10, 5 बन जाओ 5, 1/2, 0.5%, 0.5%, 1 मिलीमीटर को 0.5, 2 मिलीमीटर का 1% है ना, 1 मिलीमीटर में 0.5% है ना, 1 मिलीमीटर में 0.5%, तो 2 मिलीमीटर में कितना आ जाएगा? 2 मिलीमीटर में 1% हो जाएगा आपका। 2 मिलीमीटर लेना आपको 1% के लिए। ये जो 1 मिलीमीटर ये आधे परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरा कर लो उसको। 2 मिलीमीटर यदि अपन ले लेंगे 2 मिलीमीटर, तो 1% आ जाएगा। अपने को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ बना रहे, तो बार ग्राफ में आपको टावर्स बनाने और उन टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस रहती है, जो विड्थ रहती है, वो इक्वल इक्वल ले लेना है। तो मैं पहला वाला टावर यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पर ये इतनी उसकी विड्थ ले लेता हूँ बार ग्राफ में, और ये एक ब्लॉक छोड़ देता हूँ यहाँ पर, मतलब इतना इतना गैप अपन सब जगह रखते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से मैं एक टावर बनाऊंगा, और ये अपना किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, फर्स्ट वाला क्या था अपना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसको लिख देता हूं मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, कितने लोगों की डेथ हुई उसमें देख लो, 31.8%। तो 31.8% के लिए देखो, 30% तो आपका ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 1%, 31.8, 1% के लिए 2 मिलीमीटर लेना है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर ले। अब 0.8, 0.8 करीब करीब 1 मिलीमीटर के आसपास है ना। 0.8 बोले तो 8 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर के लिए आता है। तो ये 2 है, 2 से थोड़ा सा और ले लो आप, ये 31 और ये 32 के आसपास यहाँ पे, ये यहाँ टावर लेना है। ये कितने पे लिए अपने? 31.8 के ऊपर लिए, बहुत ज्यादा है। 32 से 31 के, 30 के बाद में 2 मिलीमीटर और ले लेंगे, तो एक आ जाएगा आपका, 1% आ जाएगा, और उससे 0.5 और। तो ये है आपका 31.8% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 31.8 को रिप्रेजेंट कर रही है बार। तो देखो ये एक टावर बन गया अपना, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा वाला, एक बॉक्स छोड़ देंगे अपन, इतना गैप ले लेंगे, जितना गैप अपन यहाँ रखे इतना ही गैप यहाँ रखे, ऐसा इक्वल इक्वल गैप लेंगे। सेकंड क्या है? न्यूरोसाइक्रेट न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन, न्यूरोसाइक्रियाटिक कंडीशन को एनसी लिख दूंगा मैं, ठीक है, छोटे से में एनसी। एक छोड़ना आपको ये वाला है, यहाँ लेंगे इतना, इतना चौड़ा लेंगे, और इसको बोल देंगे अपन एनसी, न्यूरो साइक्रेटिक कंडीशन, पी से लिखा है ना, एनपीसी, एनपीसी, एन, ये आपको कॉपी में लिखते बन जाएगा, एनपीसी, न्यूरो साइक्रेटिक कंडीशन। अब इसके कितने परसेंट लोगों की डेथ हुई है इससे? 25.4। तो 25.4 के लिए देखो, ये 25 तो पूरा आ गया यहाँ पे, और 0.4 के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा? 0.4 है, और हमने 1% के लिए कितना लेना, हमको 1% के लिए 2 मिलीमीटर लेना है। तो 0.4 आपका 0.5 के आसपास है, 0.4 मतलब हाफ, तो 0.5% ले लो आप 0.5 के लिए, एक ब्लॉक और ले लो, मतलब जैसे 25 है तो 26 के आसपास ले लो आप इसको, 26 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा 25 से ऊपर। तो ये यहाँ पे, यहाँ मेंशन कर देंगे इसको, ये 26 के आसपास ले लो, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा सा यदि
ऊपर, पर 25 से ज्यादा लेना है बस, 25 से ज्यादा और 26 से कम। आप समझ लो इसको मैं कैसा बना रहा हूँ, फिर आप आराम से बना लेना इसको। ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना 25.4 को, 25.4% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 26 से कम लेना है बस। 26 कितने पे आता है, 2 मिलीमीटर लेते हैं यदि आप तो 26 से आता है। 2 मिलीमीटर का 1% लेना आप। अब नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है इंजरीज। फिर ये एक का गैप छोड़ दो, ये इंजरीज, ठीक है। अब इसमें कितने परसेंट लोगों की डेथ हुई इंजरीज में, ये हो रही 12.4 लोगों की, 12.4%। तो अब देखना 12.4 लेके अपन यहाँ पे, ये हो गया आपका 10% तो हो गया। अब 12% के लिए, 1% के लिए 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर चले जाओ तो ये हो गया आपका 11, फिर 2 और चले जाओ तो 4 पे चले जाओ तो ये 12 हो गया आपका। 4 मिलीमीटर चल जाएंगे तो 12% हो गया, ठीक है। अब 12 पॉइंट कितना है, 4 है, तो थोड़ा सा और चल जाओ बचे 12, 12.4, 12 10.4 के ऊपर ले लो आप, 10.4 और 5 के बीच में, 10.4 और 5 के बीच में ले लेंगे तो कहाँ जाएगा ये 10.4 और 5 के बीच में, करीब करीब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना 10.4, बीच में गैप छोड़ देंगे ये 10.4 आपका 12.4 के आसपास है। 10.4 से थोड़ा सा ज्यादा लेना, वो 1 मिलीमीटर में अपन कहाँ ज्यादा कम करें, इतनी मोटी तो पेंसिल की टिप ही है। ये है आपका 12.4, 12.4। फिर उसके बाद है 4.3 कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, सीवीसी लिख देता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन को सीवीसी, यहाँ पे इतना गैप छोड़ दो, ये इसको ले लेते हैं सीवीसी, कार्डियो वैस्कुलर कंडीशन, सीवीसी लिख दिया भैया मैंने। अब ये कितना है 4.3% है, तो 4.3 देखो, 4.3 कहाँ आएगा, 2 मिलीमीटर का 1% है, तो ये 6 मिलीमीटर, 4.8 मिलीमीटर ले लो पहले, तो ये आया आपका 8 मिलीमीटर, यहाँ पे 8 मिलीमीटर के 4% हो गए। और कितना है 4.3, इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, 8 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, तो 8 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ आ जाएगा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा ले सकते, 8 पे ले लो आप। 4.3 को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, आया 4.3 समझ में। 4.34 के लिए, 4% के लिए 8 मिलीमीटर लेना आपको, 1% के लिए 2 मिलीमीटर लेना, तो 4% के लिए 8 मिलीमीटर। अब 0.3 के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दो उसको 8 से, इसको लिख दो 4.3 है ये 4.3%, परसेंट लगा सकते हैं इनके आगे, परसेंट का साइन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4.1% है रेस्पिरेटरी कंडीशन, आरसी लिख देता हूं इसको, आरसी का 4.1 है रेस्पिरेटरी कंडीशन, यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ना है आपको, रेस्पिरेटरी कंडीशन को आरसी लिख देते हैं, आर सी, रेस्पिरेटरी कंडीशन कितना 4.1, तो 4.1 के लिए, 4.1 के लिए 4% के लिए 8 मिलीमीटर और 0.1, तो अब वो 0.1 देखो, ये 0.3 था, 4.3, 4. इससे थोड़ा सा कम लेना, मामूली से ऐसा कम दिखाई दे बस, इससे जरा सा कम दिखना चाहिए, इसके इक्वल नहीं दिखना चाहिए बस। 4.1 4.3 से कम होता है ना, थोड़ा सा कम ले लेता हूँ बस, हल्का सा किसी को देखने में लगे कि इससे कम है ये, बहुत मुश्किल है वहां पे रिप्रेजेंट कर पाना उसको। थोड़ा सा ऐसा देखो कि 4.3 ज्यादा दिखाई दे और 4.3 थोड़ा सा कम दिखाई दे, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस ले लो वहां। ये हो गया आपका 4.1%, 4.1%, 4.3 से कम लेना है। चल एक और बचा हुआ है आखिरी, 22% अदर कॉजेस, अदर कॉजेस को ओसी लिख देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ओसी, अदर कॉजेस ओसी, कितना है 22% है, तो 22 के लिए पहले तो ये आ गया आपका 20, यहाँ पे आ गया,
आप 22 के लिए 4 मिलीमीटर और ले लो, तो 4 मिलीमीटर आसानी से ले सकते हैं, तो यहाँ ले लो। ये 24 मिलीमीटर यहाँ लेना है। ना दिख रहा है आपको 24 या 22 मिलीमीटर, 22%, 24 मिलीमीटर पे ले लेना है। ये आ गया भैया अदर कॉजेस का 22.0, 22.0%। ऐसे बनाना है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप चाहे तो ये टावर को कलर भी कर सकते हैं, और कलर नहीं करना तो ऐसा आप इसको कोई दूसरे से ऐसा वो कर सकते हैं, और अच्छा बनाने के लिए आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो पेंसिल से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं, या कोई कलर करना चाहे तो कलर कर सकते हैं। ऐसा बना दो, कर दो इसको कलर, सबको ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं भी करे तो वैसा हॉलो भी चलता है। ये है आपका बार ग्राफ। समझ में आया ये कैसे बनाना है? तो चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस के जवाब देते। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है इसमें, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, चलिए देखिए। विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइज? वर्ल्ड वाइज विमेन की हेल्थ कंडीशन और उसकी डेथ का मेजर कॉज क्या है? सबसे ज्यादा किस कॉज की वजह से उनकी डेथ हो रही है? विच कंडीशन इज द मेजर कॉज? कौन सी कंडीशन मेजर कॉज है? टावर को देखो, सबसे बड़ा टावर कौन सा दिख रहा है? ये वाला। सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है वो इस कॉज की वजह से हो रही है, RHC की वजह से। सो RHC, reproductive health condition is the major cause. Reproductive health condition is the major cause। 31.8% लोगों की डेथ हो रही है इससे। सो रिप्रोडक्टिव, इसका आंसर लिख रहे हैं, हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन is the major cause of women's ill health and death वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन से देख के ही आपको लिख देना, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज, ये सबसे बड़ा कारण है उनकी डेथ का, ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइज। सेकेंड पार्ट के बाद में थर्ड पार्ट देखो इसका। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। ये जो सेकंड में अपन लिखे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये मेजर कॉज है, तो अपने टीचर की हेल्प से आपको ये फाइंड आउट करना है कोई दो फैक्टर, एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन दिस, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से उनकी डेथ वर्ल्ड वाइड क्यों हो रही है। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऐसा होता है? फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल आर, फर्स्ट, क्या? लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, फैसिलिटीज। आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज की बड़ी कमी है अपने शहरों में, तो ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन गांव में जो बहुत छोटे छोटे गांव है, बैतूल से कुछ आगे जाएंगे 10 20 50 किलोमीटर अंदर, जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी बस ऊपर से आता है, नल वल से नहीं आता। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज बनी तो है, या वो तो सबसे ज्यादा कमी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज की है, मतलब हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इसकी वजह से वुमेन की जो है वो डेथ रेट ज्यादा है।
ठीक है, एक एक फैक्टर आप ये लिख सकते हैं, और सेकंड फैक्टर आप ये लिख सकते हैं, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। अब गांव खेड़े में बहुत छोटा सा गांव है, तो वहां पे बहुत अच्छा डॉक्टर तो वहां पे रहेगा नहीं, कोई झोला छाप डॉक्टर रहेंगे, ऐसे नीम हकीम खतरे जान, है ना। गांव खेड़ों में अच्छे डॉक्टर रहेंगे कि अच्छे डॉक्टर शहरों में उनका क्लिनिक रहता है, बड़ा हॉस्पिटल रहता है, वहां पे काम करते हैं। गांव में बहुत छोटा सा गांव है जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, वहां पे अच्छे डॉक्टर रहेंगे क्या? अब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई तो वहां पे पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनेगा। तो लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, कोई भी खड़ा हो गया, किसी ने भी दुकान खोल ली एक टपरे के अंदर, बैनर लगा दिया वार्ड की डॉक्टर दिस एंड दिस, अब उसको आता तो कुछ है ही नहीं, अब वो कुछ भी ट्रीटमेंट करेगा उल्टा सीधा जो उसको करना है वो, तो ऐसी दवाई देगा कि पेशेंट मरी जाए। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डेथ रेट है, इल हेल्थ एंड डेथ रेट फॉर आफ्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्शन के बाद में कोई किसी के पास गांव में है, तो अब गांव में किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई उनको, तो अब वो शहर थोड़ी आएंगे, वो तो जो डॉक्टर वहां पे अवेलेबल है उसी को दिखाएंगे, है ना। अब उस डॉक्टर के पास में कोई नॉलेज तो है नहीं, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज, उसको सही नॉलेज है ही नहीं, कुछ भी इलाज कर देता हो कैसा भी, है ना। किसी को मलेरिया हो गया तो उसको टाइफाइड की दवा दे देता, टाइफाइड होगा तो कोई और दवा दे दिया उसको, कुछ भी दे के उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करके उनकी बीमारी को और बेकार कर देता, जिससे बेचारे वो फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये दो फैक्टर्स हमने लिख दिए यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे फैक्टर्स लिखना है। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है वहां पर एक, और दूसरा लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का करेक्ट नॉलेज उनको है नहीं, वो कुछ भी उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं। तो इस ऐसे दो फैक्टर, जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है, आप कोई दूसरे लिखना चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये सिंपल से बता दिया मैंने, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ये दो मेन फैक्टर्स है उसके, कि वर्ल्ड वाइड उनकी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, 31.8%, मतलब नियर अबाउट 32%। 32% का मतलब ये समझ लीजिए कि 100 अगर विमेन है तो 100 में से 32 बेचारी इस कॉज की वजह से उनकी डेथ हो जा रही है। 32 बहुत होता है ना 100 में से, 100 आउट ऑफ 100 32, 32 में एक बच्चे को अगर 100 में से 32 मार्क्स मिल जाए तो वो फेल हो जाता है ना। टीचर के आगे पीछे घूमते रहता है, मैम एक मार्क्स बढ़ा दो, मैम एक मार्क्स बढ़ा दो, ऐसा करके उनके आगे पीछे घूमते रहता है ना। और मैम चमकाती, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी तुमको, यही मैं रोक दूंगी 32 पे, 33 चाहिए उसको पास होने के लिए। तो 32 सोचो उसने कितना मेहनत करके 32 लाया होगा बेचारे ने, उसके बाद 33 के लिए कैसा वो चक्कर लगाता है मैम के आगे पीछे, लेकिन मैम नहीं सुनती आखिरी में, है ना, उसको फेल कर देती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब देखिए, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू the nearest 10 per thousand boys in different sections of Indian society is given below। क्या बोल रहा है, the following data on the number of girls to nearest 10 per thousand boys in different sections of Indian society is given below। इंडियन सोसाइटीज में नंबर ऑफ गर्ल्स नियरेस्ट टू पर थाउजेंड बॉयज, अगर इंडियन सोसाइटी में अगर 1000 बॉयज है कहीं पर, मतलब 1000 मेल चाइल्ड है, तो उस 1000 पर वहां पर फीमेल चाइल्ड कितनी है। ये सेक्शन दिया हुआ, सेक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर किसी कास्ट वास्ट का नाम है कि इस कास्ट में या इस सेक्शन के अंदर रहते हैं ना, ओबीसी SC ST इस टाइप का जनरल। नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज, पर थाउजेंड बॉयज मतलब अगर 1000 बॉयज है तो वह नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल कास्ट समझते हैं SC, 940 गर्ल्स है। अब अगर इस कास्ट में SC कास्ट में अगर 1000 बॉयज होंगे तो वहां पर 940 गर्ल्स है, गर्ल्स की क्वांटिटी कम है। 1000 बॉयज है SC सेक्शन के अंदर, तो वहां पे गर्ल्स जो है वो 940। शेड्यूल ट्राइब ST, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी जनजाति जो रहती है 970 गर्ल्स,
अब इनके यहाँ पे गर्ल्स थोड़ी सी ज्यादा है, 100 बॉयज 1000 बॉयज है, 1000 बॉयज है, तो गर्ल्स वहां पे 970 है, 30 गर्ल्स कम है यहाँ पे। नॉन एस सी एस टी मतलब जो एस सी एस टी नहीं कुछ और है, अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, जनरल है, कुछ है, तो वहां पर 920 गर्ल्स है। अगर बॉयज 1000 है तो उनके कंपैरिजन में 920 गर्ल्स है, 80 गर्ल्स कम है वहां पे। बैकवर्ड स्टिक्स, बैकवर्ड स्टिक्स जो पिछड़े वाले जिले हैं, रूरल, रूरल मतलब ये जो गांव खेड़े रहते हैं, छोटे छोटे गांव है, खेड़ी, खापड़ा, खतेड़ा, चूना, हजूरी, और बहुत छोटे छोटे गांव रहते हैं, आगे रहते हैं ना, सुने होंगे आपने, नाम भी मुझे नहीं पता। तो वहां पर रूरल में या बहुत अंदर के जो गांव रहते हैं वहां पे 930 गर्ल्स है, किसके ऊपर, 1000 अगर बॉयज है तो वहां पे गर्ल्स 930 है। और अर्बन, अर्बन मतलब शहरी इलाके, शहरी इलाके और एडवांस है, यहाँ पर गर्ल्स की संख्या और कम है, अगर 1000 बॉयज है तो गर्ल्स 910 ही है। तो ये आपका पर 10,000 बॉयज से गर्ल्स की क्वांटिटी यहाँ पर की के बने, 1000 बॉयज पर गर्ल्स कितनी है। अगर 1000 बॉयज है तो गर्ल्स, देखो 1000 कहीं भी नहीं है, बॉयज से ज्यादा कहीं भी नहीं है, बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, 940, 970, 920, 950, 920, 930 और 910। ठीक है, ये गर्ल्स का रिकॉर्ड दिया पर 1000 बॉयज के ऊपर। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वही जो अभी अपन ने अभी रिप्रेजेंट किए थे, टावर बनाएंगे अपन और उनके बीच में इक्वल स्पेस छोड़ देंगे, है ना। इन द क्लास डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, फिर आपको क्लास में डिस्कस करना है कि ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला है, पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे ग्राफ से। बार ग्राफ ड्रा करते हैं पहले, फिर उस ग्राफ से वो ग्राफ क्या बोलता है उसको रीड करके अपन को इन्फॉर्मेशन लिख दें, कंक्लूजन लिख देंगे। तो चलिए अपने को फिर ये बनाना है, सेक्शंस बनाएंगे अपन एक्स एक्सिस के ऊपर, और नंबर ऑफ गर्ल्स बनाएंगे अपन वाई एक्सिस के ऊपर। तो पहले मैं ग्राफ ले लेता हूँ, इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ पहले। फर्स्ट वाली क्या है, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बार ग्राफ, ये फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब देखना इसमें अपने को सेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, और ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है इसको वाई एक्सिस पे लेना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो पहले, ये एक्स एक्सिस बना रहे हैं और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। इधर रहेगा अपना सेक्शंस, एरो लगा के लिखना है, ये सेक्शंस, इस पे आएंगे एस सी एस टी ओबीसी जो भी लिखा है वो, और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, यहाँ लिखो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, ये लिखा है मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, ऐसा ऊपर की तरफ ये एरो लगा दी। तो आप देखो नंबर ऑफ गर्ल्स पर, इसको नाम दे दो एक्स एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश, इधर वाई ओ वाई डैश, ये दे दिया हमने। अब इस साइड में सेक्शंस लिखना है और ऊपर की तरफ गर्ल्स। तो आप गर्ल्स देखो मिनिमम कितनी दिख रही है इसमें, 910, 930, 920, 920, 970, 940, मिनिमम 910 है, और मैक्सिमम कितनी है 910, 70 तक है। तो अपन 910 से बनाएंगे इसको। तो अब देखो 910 कहाँ बनाता हूँ, ये लिया मैंने 910, यहाँ पर 910, यहाँ ले लो 920, फिर 930, 940, 950, ये 960, और यहाँ ले लो 970। देख रहे हो आपको ग्रीन से लिखा है मैंने 910, 920, 930, 940, 950, 960 और 970 में सब आ जाए। अब देखो यहाँ पे गैप कितने कितने का है, यहाँ पे 920 और 910, गैप सिर्फ कितने का है, 10 का गैप है। आगे 920 से 930 में भी 10 का गैप है ना, 10 का गैप है। लेकिन यहाँ पहले वाले में देखो आप, ये 0 है यहाँ पर, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे 910 का गैप है, और बाकी में सब में 10 का गैप है। तो ये गैप एक जैसा होना चाहिए, इक्वल। गैप अलग अलग हो गया ना, यहाँ देखो ये 920 से 910 में कितने का गैप है, 10 का गैप है। यहाँ पे 10 का गैप है, 920 से 930 में भी 10 का गैप है,
940 से 930 में भी 10 का गैप है, 950 से 940 में भी 10 का गैप है, 960 से 950 में भी 10 का गैप है, 970 से 960 में 10 का गैप है। सब में गैप इक्वल है, सिर्फ यहाँ पे गैप देखो 0 से 910 तक के, ये आपका 910 का गैप हो गया। तो जब गैप इक्वल ना हो तो यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर नहीं है गैप इक्वल, तो अपन ये वाई एक्सिस पर एक ऐसा एक ब्रेकेज या एक गैप बना देते हैं जिसको किंक कहते हैं, ऐसा किंक बना दो। किंक का मतलब होता है स्प्रिंग। जैसे अपन इसको ऐसा खींच देंगे तो पूरा उसमें 910 तक के भी आ जाएंगे। कैसा बनाया मैंने देखो, ऐसा ऐसा और इसको ऐसा जोड़ दिया, ऐसा एक उसमें एक ऐसा रबर लगा दिया मैंने, रबर रहता है ना, रबर बैंड देखे होंगे आपने, ऐसा खींचेंगे उसको तो 910 खुल जाएगा वो। तो इसको कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसा, इसका इसको कब बनाया जाता है, जब उसका गैप इक्वल नहीं रहता। ये एक्स एक्सिस पे ही बनाया जा सकता है कभी, जैसे अपन इधर लिखते हैं, यहाँ पे अगर गैप कम जा रहा है तो अपन एक्स एक्सिस पे ही बना सकते हैं ऐसा। इसको किंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? KINK, किंक। किंक बोल सकते हैं, किंक अच्छे से लिखता हूं मैं, किंक। और ब्रेक और ब्रेकेज, ब्रेकेज भी बोल सकते हैं इसको। चलो ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बना है इसको किंक कहते हैं, KINK, किंक। ये ग्रीक टाइप का वर्ड है किंक। ब्रेक भी बोल सकते हैं इसको, ये ब्रेक हो रहा ग्राफ यहाँ पे, ये ब्रेकेज या ब्रेक बोलते हैं, ब्रेकेज भी बोल सकते हैं। और इसको आप रबर भी बोल सकते हैं, रबर। स्प्रिंग भी बोल सकते हैं आप, स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हैं ना आप? तो ये दो तीन चार वर्ड है जिसके थ्रू इसको आपकी बुक में ये दिया हुआ है, KINK, किंक। किंक बोला गया है इसको। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसको जब अपन खींचेंगे तो देखो अब ये 0 से लेके 910 तक, 910 का गैप जब खींचेंगे तो पूरा आ जाएगा उसमें, जी 10 20 30 40 910 तक पूरा आ जाएगा। 10 10 का गैप आ जाएगा, 0 के बाद में 10 10 के बाद में 20 20 30 40 50 100 100 10 100 20 150 900 910 पूरे आ जाएंगे जब उसको आप खींचेंगे तो। इसको किंक बोला जाता है, या ब्रेक और ब्रेकेज और स्प्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बनाना, ये एक्स एक्सिस पे ही बनाया जा सकता है, ऐसा बना देना। जब वो गैप इक्वल नहीं रहता तब बनाया जाता है। अब क्या करना हमको कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स भी लिख दिया, अब यहाँ पर अपने को सेक्शन लिखते जाना है एक्स एक्सिस के लिए। तो देखो पहले सेक्शन में कितनी गर्ल्स हैं, SC, शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये वाला एक गैप छोड़ देता हूँ मैं, इतना ये वाले में लेता हूँ, इतने पे लेना, जैसा अभी बनाए थे ना अपने पास सेम वही बनाना है, यहाँ से यहाँ तक इतना लेके अपन। और इसके ऊपर अपन लिख देते हैं SC, इसको लिख दो SC, शेड्यूल कास्ट। अब कितनी गर्ल्स है भैया शेड्यूल कास्ट में? 940। चले जाओ 940 पे, सीधा सीधा फटाफट हो जाएगा। ये 910 20 30 40, ये हो गया 940। 940 भी इसके सामने बनाना है, 30 40, ये बस बना दो यहाँ टावर। इसके ऊपर लिख सकते हैं आप 940, ये 940 गर्ल्स। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब ST, 970 है ST। ये एक का गैप छोड़ना आपको, ST लिख देंगे यहाँ पे, ST शेड्यूल्ड ट्राइब 970। तो 970 ये रहा आपका, ये रहा 970 यहाँ पे, है ना? तो ये यहाँ इसके सीध में यहाँ बना दो 970, यहाँ ये 970 970। ST के बाद देखो क्या है, तो ST के बाद, ST के बाद में नॉन SC ST, नॉन SC ST, नॉन SC ST कितने हैं? नॉन SC ST में 920 है, बना दो 9, ये एक का गैप छोड़ना है, नॉन SC ST, इसको लिख दो नॉन SC ST। आप ठीक से लिख लेना उसको, नॉन SC ST लिखा है वो। 9 कितनी कितनी गर्ल्स है? 920। तो देखो 920 कहाँ जाएगा, ये है गया 920 आपका, यहाँ आ जाएगा ना। एक एक का गैप छोड़ देना आप, टावर्स के बीच में इक्वल गैप छोड़ना है।
ये हो गया आपका 920। 920 के बाद देखो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है, 950 है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950। 950 यहाँ ले लेते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, बीडी लिख देता हूँ इसको, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 950। 950 पे ले लो, ये 940 था, यहाँ पे आ जाएगा 950। 950 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 गर्ल्स है, 950। उसके बाद क्या है भैया, जल्दी देखो फटाफट। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एनबीडी लिख देता हूँ 920। एनबीडी 920, यहाँ ले लो एनबीडी। एनबीडी एनबीडी नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कितनी गर्ल्स है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, 920 है इसमें। 920 पहले लिए थे अपन ने, ये 920, 920 ले लो इसको। इसके बाद है आपका रूरल, रूरल में 930, यहाँ ले लो रूरल, ये रूरल, रूरल ये ग्रामीण इलाके। कितनी है इसमें, 930। 930 ले लो, कहाँ पे आया 920 का, नहीं ये 930 आ जाएगा, है ना, ये 930। 930 और वन मोर है आखिरी, लास्ट अर्बन। अर्बन मतलब शहरी, 910। यहाँ ले लो अर्बन, एक का गैप छोड़ के, अर्बन URBAN अर्बन। कितना, 910, ये 910, ये 910। ये बन गया आपका, बन गया ग्राफ। इसको कलर करना तो कलर कर दो। इसकी वाई एक्सिस के ऊपर लिख देते हैं अपन स्केल क्या है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इसके बीच में कितनी गर्ल्स है, 10 गर्ल्स है ओनली। 9 to 10 गर्ल्स है, तो यहाँ 10 गर्ल्स लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 गर्ल्स, है ना। यहाँ देखिए अपना सेकंड पार्ट है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन अराइव किया आपने, वो आपको डिस्कस करना है इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में जाकर डिस्कस करना है। जैसे दो बच्चे कहते हैं ना क्लासरूम में बैठे होंगे वो आज, डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो ग्राफ को देखो आप ध्यान से, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप इससे, देखो उसको थोड़ा सा स्टडी करके। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो यहां दिख रही है, ये 970 दिख रही है ना सबसे ज्यादा पर 1000। और ये कौन सा है, कौन सा सेक्शन है, शेड्यूल ट्राइब में। तो यहाँ तो 1000 बॉयज थे और 970 गर्ल्स है, मतलब ठीक है SC ST में, शेड्यूल ट्राइब में। यहाँ का रेशियो देखो, ये अर्बन एरियाज में, अर्बन मतलब ये शहरी इलाका है, यहाँ पर 1000 बॉयज के ऊपर केवल 910 गर्ल्स है। गर्ल्स कम होगी ना, 90 गर्ल्स कम हो गई। तो इसमें अपन दो टाइप से इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो ये कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब सेक्शन के ऊपर है, और सबसे कम जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो अर्बन सेक्शन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दैट इज 970 इज फॉर ST सेक्शन, है ना, ये ST सेक्शन है शेड्यूल ट्राइब का। और मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स 910, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 910 इज फॉर अर्बन एरिया। बस यही कंक्लूजन लिख देते हैं मैक्सिमम का और मिनिमम का, ठीक है, लिख दो इसको। सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन conclude that maximum number of girls per 1000 boys, per 1000 बॉयज दैट इज कितनी है 970 इज फॉर
एसटी सेक्शन, शेड्यूल ट्राइब सेक्शन या एसटी सेक्शन बोलते हैं ना, ये शेड्यूल ट्राइब और एसटी सेक्शन, शेड्यूल ट्राइब सेक्शन पूरा भी लिख सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब सेक्शन। समझ में आ रहा? मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दैट इज 970 is for ST section and minimum number of girls per thousand boys that is कितनी है मिनिमम 910 is for urban section, urban section, अर्बन मतलब शहरी इलाका जो है, शहरी सेक्शन में नंबर ऑफ गर्ल्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द obtained data is represented in the following table। क्या हो रहा है कि लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट, कोई प्लांट है उसकी 40 लीव्स, पत्तियां रहती प्लांट के अंदर, आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, करेक्ट 1 मिलीमीटर तक के उसको मेजर किया गया है। लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट है उसकी 40 लीव्स है, 40 उसकी पत्तियां है, उसको आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, उसको करेक्ट 1 मिलीमीटर तक के मेजर किया गया है ना। एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, और जो डेटा उससे ऑब्टेन्ड हुआ उसको इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। लेंथ इन मिलीमीटर और नंबर ऑफ लीव्स, कितनी लीव्स है 40 लीव्स है, 118 टू 126 मिलीमीटर। आपको पता है इसमें 118 इंक्लूड है, 126 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसी 3 लीव्स है 127 टू 135, इसमें 127 इंक्लूडेड है, 135 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसी 5 लीव्स है 136 टू 144, ऐसी 9 लीव्स है 145 मिलीमीटर टू 153 मिलीमीटर 12 है, 154 टू 162 5 है, 163 टू 171 4 है, और 172 टू 182 लीव्स है। हाँ? इसमें 126 इंक्लूड नहीं है, इसमें 135 इंक्लूड नहीं है, 140, तो ये वाली कोई वैल्यू इंक्लूड हो ही नहीं रही इसमें, क्योंकि ये क्लास इंटरवल जो वो कंटिन्यूअस, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल 118 से स्टार्ट हो रहा है 126 तक जा रहा है, लेकिन सेकंड वाला 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये 126 तो इंक्लूड है ही नहीं, 126 वाला नंबर ही नहीं आ गया, गैप आ गया एक का, ये 127 से स्टार्ट हो रहा। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कैसी रहती है, जिसमें कंटिन्यूटी रहती थी, फर्स्ट क्लास इंटरवल जहां फिनिश हो रहा है सेकंड वाला वहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद वाला उसकी अपर लिमिट से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर वाले से। तो अब यहाँ पर 126 पे फिनिश हुआ था, ये 127 से स्टार्ट हो रहा है, ये 135 पे फिनिश हुआ था, ये 136 से स्टार्ट हो रहा है, 144, 145, 162, 163, 18, 171, 172, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब इसमें एक का गैप आ गया, वन का गैप आ जाए तो वन का हाफ करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इस 0.5 को आपको हर एक लोअर लिमिट में से माइनस करना है और हर अपर लिमिट में इस 0.5 को प्लस करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो पहले हमको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इसका बनाना है। उसके बाद बोल रहा है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, और इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हिस्टोग्राम ड्रा करना है। अब हिस्टोग्राम जो होता है जैसा बार ग्राफ रहता है वैसे ही रहता है, बस उसमें एक डिफरेंस है कि बार ग्राफ के अंदर दो टावर्स के बीच में स्पेस रहता है, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, टावर ऐसे चिपके हुए रहेंगे। और वो चिपके हुए कब रहेंगे, जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पे जैसे ही इसकी अपर लिमिट खत्म हो रही है 126 वाली, वैसे नेक्स्ट वाला उससे चालू हो जाएगा, तो अगली क्लास इंटरवल उसी से, तो उसके जो टावर है वो चिपक चिपक के बनेंगे एक दूसरे से, उसके अंदर गैप नहीं रहेगा। बस इतना डिफरेंस रहेगा आपका हिस्टोग्राम में और वो बार ग्राफ में। हिस्टोग्राम में आपको क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और जो टावर्स बनेंगे वो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए रहेंगे। तो पहले हिस्टोग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे अपन। फिर इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, इसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोई दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आंसर रहेगा यस। और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यस, देयर इज another suitable graphical representation for the data is frequency polygon। और वो frequency polygon में क्या करते हैं कि जो अपने टावर आएंगे उसके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। ये आंसर लिखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसने अपने सिलेबस में से हटा दिया है, फिर भी अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिख के बता देंगे आपको।
Is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? अब क्या ये करेक्ट है? करेक्ट टू इंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। वो पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम लेंथ है लीव्स की या पत्तियों की वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है या नहीं है, ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये अपने को ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा। और अगर आपका आंसर यस है या नो है तो आपको वाई उसका रीजन देना है कि वाई 153 मिलीमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ लीव्स, इसका रीजन देना हमको। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बना लेते हैं और उसके बाद हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे और फिर ये क्वेश्चंस के जवाब देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट कॉलम में तो हम वही लिख लेते हैं लेंथ इन मिलीमीटर्स और फिर एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल और इधर आपके नंबर ऑफ लीव्स। फर्स्ट कॉलम है लेंथ इन मिलीमीटर, वही का वही कॉलम बनाना है लेंथ इन मिलीमीटर। मिलीमीटर समझता है आपको 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 जो स्मॉल डिविजन्स रहते हैं उसको कहते हैं 1 मिलीमीटर। ये डिसकंटिन्यूअस क्लास है, डिसकंटिन्यूअस। क्या क्या है ये? 118 से स्टार्ट हो रहा है, 118 टू 126, देन 127 टू 127। तो कितने का गैप है इसके अंदर? 8 का गैप है ना। तो 127 में 8 प्लस करेंगे तो 135, फिर 136 टू 144, फिर 145 टू 153, 154 टू 168 का गैप है, फिर 163 टू 171 और 172 टू 180 तक है ना। हाँ 172 टू 180 देख के भी लिख सकते हैं आप, मैंने वो डिफरेंस देख लिया था उसका, 88 का डिफरेंस था। यहाँ रहेगा टोटल लेंथ इन मिलीमीटर, फिर से लेंथ इन मिलीमीटर और इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रहेगा। वो डिसकंटिन्यूअस था, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। अब देखो ये 118 है और ये 120 है, 1 का डिफरेंस है, इसके अंदर 1 का हाफ करेंगे तो हाफ, 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं। अब 0.5 को इसमें से माइनस करो आप 118 में से, लोअर लिमिट में से माइनस करना, ये लोअर लिमिट है लोवेस्ट वैल्यू और जो हाईएस्ट वैल्यू ये अपर लिमिट, इसमें प्लस करना है। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 टू 126 में 0.5 प्लस करेंगे तो 126.5 हो जाएगा। सब में ऐसे करो, नेक्स्ट वाले में 127 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 126.5 और 135 में प्लस करेंगे तो 135.5। देखो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन गया। ये 126.5 पे खत्म हो रहा था और नेक्स्ट वाला 126.5 पर से स्टार्ट हो रहा। अब देखो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में 126.5 इंक्लूड नहीं रहेगा, ये वाला 126.5 आपका सेकंड क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड है। अब कोई भी चीज इसमें छूटेगी नहीं, जैसे पहले इधर का ये सब छूट जा रहा था, अब कोई भी चीज छूटेगी नहीं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सबको ऐसे ही कर लो। थर्ड वाला 126 है, 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5 और 144 में प्लस कर दो 0.5 तो 144.5, फिर 145 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 144.5 और ये 153 में प्लस कर देंगे तो 153.5। 154 में से आप माइनस कर दो 0.5 तो 153.5 और 162 में प्लस करेंगे तो 162.5। 163 में से 0.5 माइनस करेंगे 162.5 और 171 में प्लस करेंगे तो 171.5 और 172 में से माइनस करेंगे तो 171.5 और 180 में प्लस करेंगे तो 180.5। देखो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बना के नहीं बना, बन गया कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब इसमें आप देख लो हर एक चीज इंक्लूड हो रही है इसके अंदर। अब ये जहां पे खत्म हो रहा है
117.5 टू 126.5, नेक्स्ट वाला 126.5 से स्टार्ट हो रहा है और 135.5 पे जा रहा है। ये 135.5 से स्टार्ट हो रहा है और 144.5 पे जा रहा है। इसी तरह से 171.5 से 180.5। हमने लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दिए और अपर लिमिट में 0.5 को हमने प्लस कर दिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ लीव्स फ्रीक्वेंसी। चलिए कितनी कितनी लीव्स हैं, 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2। इसको प्लस करके देख लो तो ये 40 होना चाहिए, 40 लीव्स था। 3 + 5 8, 8 + 9 8 + 9 17, 17 + 12 19, 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 + 2 40, मतलब सही है, ये 40 लीव्स है। ठीक है, अब देखिए ये बन गया अपना कंटिन्यूअस क्लास। अब ये वाला जो अपन ने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाया, इसको अपने को ग्राफ बनाने के लिए इसको अपन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, इसको क्लास इंटरवल्स को लेंथ इन मिलीमीटर, और ये नंबर ऑफ लीव्स है इसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और इससे बनाना अपने को हिस्टोग्राम। चलिए अब ड्रा द हिस्टोग्राम, ये फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं इसका। ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, गिवन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको हिस्टोग्राम ड्रा करना है। अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ये तो एक्स एक्सिस पे रहेगा ये वाला, और फ्रीक्वेंसी 359 ऐसा है और सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो अपन एकदम कॉर्नर से बनाएंगे चिपका के, और इसके बीच में गैप तो रखना ही नहीं है अपने को। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब एक्स एक्सिस पे रहेगा अपना लेंथ इन मिलीमीटर, ऐसा एरो लगा दो और यहाँ लिख दो लेंथ इन मिलीमीटर, लेंथ इन मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और इधर ऊपर की तरफ नंबर ऑफ लीव्स, ये रहेगा आपका नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ लिख देंगे आप नंबर ऑफ लीव्स। देखिए नंबर ऑफ लीव्स लिख दिया है मैंने। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमको लेंथ लेना है, और लेंथ कैसी लेना है आपको, एक दूसरे से चिपका के लेना है। तो पहली वाली लेंथ क्या है, कंटिन्यू 117.5 टू 126.5 कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो देखो आप कैसे लिखेंगे इसको तो, और बाकी इसमें कितने कितने का गैप है ये देख लो आप, पहले इतना गैप मेंटेन करना पड़ेगा। 126.5 में से इसको माइनस करो तो 5 - 5 तो 0 हो गया, 6 माइनस यहाँ से 16 - 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 11 - 11, तो 9 9 का गैप है भैया। देखो इनमें सब में 9 9 का गैप है। तो अब हम एक यहां से स्टार्ट करते हैं और ये सब में ऐसा 9 9 का गैप, ये 117.5 से शुरू होगा पहला डेटा, है ना, टू 126.5 तक के जाएगा। तो अब देखो इसके बीच में 9 का गैप है और यहां से यहां तक कितना गैप होगा, 17.5 का गैप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने को एक किंक लगाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, यहां मैं एक किंक बना देता हूं, बस ऐसा, ये जेड टाइप का ऐसा बना दो आप, मतलब ये स्प्रिंग बना दी हमने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहां से। ये पहला वाला जो है ये इतना लेना अपने को, एक क्लास इंटर 117 से 126.5, 117.5, फिर 126.5, फिर 135.5, है ना, फिर 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5, फिर 180.5, बस 180.5 है कि 81 80 180.5, ये पूरी लिख दिया मैंने, है ना। ये पहला वाला यहाँ पे आ रहा है, ये दूसरा वाला यहाँ है। तो अब देखना नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 3 5 9 ऐसी। अब इसके लिए अपने को स्केल बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 12 है, तो 12 है कि अपने पास में
12 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को 2 लीव्स ले लेते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर को 2 लीव्स ले लेते हैं। तो ये जो 0.5 वाला जो है आपका 5 मिलीमीटर, ये एक लीव के इक्वल हो जाएगा, एक लीफ के इक्वल हो जाएगा। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लीव्स, 2 लीव्स ले लिए मैंने। लीव्स प्लूरल फॉर्म है, लीफ एक पत्ता रहता है तो उसको लीफ कहते हैं, और एक से ज्यादा रहेगा तो लीव्स हो जाएगा। 2 लीव्स 1 सेंटीमीटर को। तो अब देखना 117.5 से 126.5 तक के कितनी लीव्स है, 3 है। तो 3 के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये 2 हो गया और ये 1 3, यहां से आ गया इतना। तो ये बन जाएगा आपका ऐसा, यहाँ पे बना दो आप एक टावर। ये बन गया आपका 3 लीव्स के लिए, यहाँ चाहे तो आप लिख दो 3 लीव्स। ये 3 लीव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक। फिर सेकंड वाला देखो 126.5 टू 135 पॉइंट, तो 126.5 तो अपना मेंशन है वहां पे, 135.5 5 लीव्स है। देखो 126.5 तो ये 136.5 है, इस पे कितनी लीव्स है, 5 है। तो ये हो गया आपका, ये 3 तक तो ले लिए थे अपने, 3 ये 4 हो गया और ये 5 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये ऐसा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा 4 5 जी, इनके बीच में गैप नहीं रहेगा, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो जी ऐसा। देखो उनके बीच का गैप खत्म हो गया। ये कितनी लीव्स है, ये हो गई 5 लीव्स। देखो 126 से 135 लेंथ वाली 5 लीव्स है। उसके बाद 135.5 से 144.5 वाली कितनी है, 9 है। 144.5 ये रहा, 144.5 9। तो चले जाओ यहाँ पर, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ आ जाएगा। ये 8 हो गया और ये 9, इसको ज्वाइन कर लो। और ये 9 लीव्स है भैया, 9। उसके बाद 144.5 टू 153.5 लेंथ वाली कितनी लीव्स है, 12, 12 लीव्स है। तो ये रहा आपका 144.5 से 153.5 वाली 12, तो ये आपका 9 होगा, तो ये 10 हो गया, 10 और ये 2 12। 1 सेंटीमीटर को 12 2 लिए आपने, 2 लीव्स, 9 ये 10 और ये 2 12, ये हो गई आपकी 12 लीव्स, 12 लीव्स हो गई। उसके बाद ये 153.3 से 162.5 वाली 5 लीव्स है। ये आ गया आपका 153 153.5 से 162.5 वाली कितनी कितनी लीव्स है, 5 5 है ना, हाँ ये 5 लीव पे जाना। ये 5 अपन पहले भी ले चुके थे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 5। फिर उसके बाद में एक दो और बची, उसको देख लो। 153 टू ये 162.5 से 171.5 वाली 4 है। ये 162.5 से 170 इसकी 4 है, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 4, इसको 4 लिख दो। और एक और है 171.5 से 180.5 वाली 2 लीव्स है। ये 2 लीव्स, 1 सेंटीमीटर को 2 लीव्स लिए अपन यहाँ से यहाँ तक, ये 2 लीव्स है। ठीक है ना। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। देखो कितना बेहतरीन बना, टावर्स बने, उसके बीच में गैप नहीं। अब इसी का सेकंड पार्ट, कुछ क्वेश्चन के जवाब देने अपने को, इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या यहाँ पर जो सेम डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो अपना आंसर होगा यस, देयर इज अ suitable graphical representation for the same data, और उस डेटा का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हम इसी सेम डेटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर यस, देयर इज अनदर suitable graphical representation frequency polygon for the same data, ऐसा लिख रहा हूं। यस, देयर इज another suitable graphical representation
representation frequency polygon for the same data. ये लिख देना आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जो इस सेम डेटा को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई इतना लिख देना आप। जैसे अपने को इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना नहीं बोला, उसने बनाने का नहीं बोला, केवल पूछा था। अब अगर इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अपने को बनाना रहता तो क्या करते हैं कि ये जो अपने टावर्स आए हैं इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं आप। ये 3 यहाँ पे ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ऐसे मिड पॉइंट, सबके मिड पॉइंट ले लेते हैं मिडिल, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। जितने भी मिड पॉइंट्स आते हैं आपके उसको आप ऐसा ज्वाइन कर देते हैं इस टाइप से, तो आपका एक और ऐसा कर्व बन जाता है। उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन अब वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसने हटा दिया इसलिए अपन उसकी बात ही नहीं करेंगे और बस लिख के आपको छोड़ देना है। इसके ऊपर क्वेश्चन रहते थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे, लेकिन अब अपने को नहीं करना उसको। एक पार्ट इसका और है, थर्ड वाला पार्ट। अब देखना, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग एंड वाई? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट, क्या ऐसा कंक्लूड करना करेक्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है उसकी जो लेंथ है वो 153 मिलीमीटर है, 153 मिलीमीटर लॉन्ग है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है। क्या ये करेक्ट है? ये है आपकी 12 लीव्स और ये किस इंटरवल में आ रही है? 144.5 से 153.5। यहाँ देखो टेबल में, इसको देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है वो 12 है और उनकी लेंथ कितनी है? 144.5 से 153.5। अब देखना इस डेटा का मतलब क्या होता है। इस डेटा का मतलब ये होता है कि इसमें 144.5 तो इंक्लूड है लेकिन 153.5 इंक्लूड नहीं है। ये 153.5 जो है वो अगले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है, तो इसमें अपन 153.4 तक के ले सकते हैं। ये 5 है, 5 को नहीं लेना, 4 तक के अपन ले सकते हैं। तो अगर अपन इसमें 4 तक के ले ले तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है उसकी लेंथ जरूरी थोड़ी होगी कि 153 होगी। उसकी लेंथ 153.1 मिलीमीटर भी हो सकती है, उसकी लेंथ 153.2 मिलीमीटर भी हो सकती है, 153.3 मिलीमीटर भी हो सकती है और 153.4 मिलीमीटर भी हो सकती है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है 12 लीव्स, उनकी लेंथ इस इंटरवल में कुछ भी हो सकती है और वो बोल रहा है कि उनकी जो लेंथ है वो कितनी है? 153 मिलीमीटर है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि 153 मिलीमीटर होगी उनकी लेंथ। उनकी लेंथ 153 मिलीमीटर से ज्यादा हो सकती है। कितनी ज्यादा हो सकती है? 153.1 हो सकती है, 153.2 भी हो सकती है और 153.3 भी हो सकती है और 153.4 भी हो सकती है। सिर्फ 5 नहीं लेना अपने को क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर 153.5, लेकिन उससे छोटी वैल्यूज इंक्लूड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है उनकी जो लेंथ है वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग होगी, ये ट्रू नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। उसकी लेंथ उससे ज्यादा भी हो सकती है, 153.1 भी हो सकती है, 153.2 भी हो सकती है, 153.3 भी हो सकती है और 153.4 भी हो सकती है, 4 तक हो सकती है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट? सो इट इज नॉट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। नॉट में आंसर आ गया। अब इसका रीजन लिखना है वाई। क्यों क्यों नहीं होगी 153.5 लॉन्ग? क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो 153.1 भी हो सकती है, 153.2 भी हो सकते हैं, 153.3 भी हो सकते हैं, 153.4 मिलीमीटर भी हो सकती है। इसलिए ये करेक्ट नहीं है, इसको हम लिख देते हैं। इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट टू conclude, it is not conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long.
It is not correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long. अब इसका रीजन लिखना है कि क्यों ये करेक्ट नहीं है. Because maximum number of leaves lie between the length 144.5 to 153.5 मिलीमीटर इसके अंदर लाइज है. बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई बिटवीन लेंथ 144.5 टू 153.5 इसके अंदर लाइज है. सो देयर length may be greater than 153 millimeter, but less than 153.5 मिलीमीटर. जी देखिए मैंने क्या लिखा उसको ध्यान से समझ लेंगे. बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई बिटवीन द लेंथ 144.5 से 153.5 इसके बीच में लाइज है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 12 लीव्स. सो देयर लेंथ में बी ग्रेटर देन 153. ये तो आएगा इससे तो बड़ा रहेगा ये आपका. तो ये 153 से भी बड़ा हो सकता है ना. 153 मिलीमीटर ग्रेटर देन 153 मिलीमीटर बट लेस देन 153.5 मिलीमीटर. इसका मतलब है कि 153 से बड़ा 153.1 भी ले सकते हैं, 153.2 भी ले सकते हैं और 153.3 भी ले सकते हैं, 153.4 भी ले सकते हैं. सिर्फ हम क्या नहीं ले सकते 153.5 नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि ये वाला इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. उसने बोला था कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लीव्स है उनकी लेंथ 153 मिलीमीटर है. तो ये सही नहीं है, ये गलत है. उससे ज्यादा भी लेंथ हो सकती है 153 से, हो सकती है ना. 0.1 153.1 153.2 153.3 153.4 तक ले सकते हैं, 5 नहीं लेना बस. इसलिए मैंने लिख दिया बट लेस देन 153.5 मिलीमीटर. ऐसा आपको आंसर लिख देना है. समझ लेना है थोड़ा सा, लिख देना. थोड़ा सा लिखना इधर उधर हो सकता है लेकिन मेन चीज ये है कि 153 मिलीमीटर से ज्यादा उसकी लेंथ हो सकती है. और कुछ लीव्स ऐसी भी हो सकती है जिसकी 153 भी हो सकती है लेंथ. भाई 12 लीव्स है, 12 में से किसी की 153 भी हो सकती है लेकिन 153 मैक्सिमम नहीं है. मैक्सिमम 153.4 तक के आएगा, 5 नहीं आएगा. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आखिरी क्वेश्चन समझ लो आप इसको. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स. देखिए 400 नियॉन लैम्प्स है. नियॉन कोई गैस होती है, उसके कोई लैम्प्स है, उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स. नियॉन लैम्प मतलब जैसे अपने एलईडी वगैरह ये लाइफ होते, सीएलएफ होते थे पहले, ऐसे नियॉन गैस भरी होती होगी लाइट के अंदर. उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है कि वो कितने आवर्स वर्क कर सकते हैं. लाइफ टाइम इन आवर्स और नंबर ऑफ लैम्प्स. 400 नियॉन लैम्प्स है, इनका जब टोटल करेंगे टोटल लैम्प्स का, ये 400 है. 300 टू 400 आवर्स, ये आवर्स में दिया हो, मतलब 300 से 400 आवर्स तक के वो चल सकते हैं. ये लाइफ टाइम है उनका, उसके बाद वो कभी भी फ्यूज हो सकते हैं. और 300 टू 400 का मतलब आपको मालूम है, इसमें 300 तो इंक्लूड है, 301 302 ये 399 तक क्या आएगा और 99.9 भी आ जाएगा लेकिन 400 नहीं आएगा. 400 अगले वाले में आएगा. 400 टू 500, इसमें 500 नहीं आएगा, 500 नेक्स्ट वाले में आएगा, 500 तो ये उनका लाइफ टाइम दिया हुआ है ना. 900 टू 1000 ऐसा ये आवर्स में. रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम. इसको हिस्टोग्राम की हेल्प से अपने को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर. अब हिस्टोग्राम के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. देखो कंटिन्यूअस है ये,
300 टू 400, 400 टू 500, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सीधा बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाना है एक। अब हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कितने ऐसे लैम्प्स हैं जिनके लाइफ टाइम जो 700 आवर से मोर है। तो देखो 700, इसमें तो 700 आएगा नहीं, है ना। अब यहाँ देखो ये 700 आएगा इसमें और 700 से मोर आएगा, 700 से मोर वाले 74 ये भी आ जाएंगे, 800 टू 900 वाले ये भी 700 से मोर आवर्स वाले हैं, और ये 900 से 1000 ये 48 ये भी 700 आवर्स से मोर होती है। ये तीन डेटा को अपन प्लस करने की, तो इतने जो लैम्प्स हो जाएंगे उनकी लाइफ टाइम जो हो जाएगी वो क्या होगी, 700 आवर्स से मोर होगी, 700 होगी या 700 से मोर होगी, लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ठीक है, तो हम लास्ट में इसको प्लस कर देंगे तीनों, 700 आएगा इसमें और 700 से मोर भी आ जाएगा, ये तीनों 74, 62 और 40 है। तो पहले इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा डेटा को देख लो कि अपना किस टाइप का है। अपना डेटा है 300 से स्टार्ट करना है, 300 टू 400। तो ये जो लाइफ टाइम है इसको तो अपन एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये जो नंबर ऑफ लैम्प्स है इसको वाई एक्सिस पे लेना है। तो इसके लिए अपने को स्केल लेना पड़ेगा। तो अब स्केल कैसी लेंगे अपन, मिनिमम देख लो इसमें कितना है, कितने लैम्प्स है, 14 है ना, और मैक्सिमम है आपके 86। तो इसमें अपन सीधा सीधा क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर को 10 लैम्प्स ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 लैम्प लेने से फायदा क्या होगा कि 1.4 के ऊपर अपन 14 लैम्प्स आ जाएंगे, 5.6 के ऊपर अपने 5.6 सेंटीमीटर पे 56 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के ऊपर अपना 60 लैम्प्स आ जाएगा, 8.6 के ऊपर 86 लैंप आ जाएंगे, 7.4 के ऊपर 74 आ जाएगा, 62 6.2 के ऊपर आ जाएगा, और 48 के लिए 4 पॉइंट। तो सीधा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैंप्स ले लेते हैं। 8 ब्लॉक भी अपने पास में रहते हैं आराम से। स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं और स्केल लिख देते हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैम्प्स, 10 लैम्प्स ले लिए अपन ने 1 सेंटीमीटर में, है ना। और उसके बीच में 10 मिलीमीटर है, तो वो 1 मिलीमीटर का एक एक लैंप हो जाएगा, जितने डेसिमल वाले वो भी आसानी से आ जाएंगे। अब अपने को ऊपर 8.6 चाहिए, तो ऐसा बनाना कि ऊपर आपका 8.6 बच जाए। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हम, जीरो बना दो ऐसा, और ये रहेगा आपका पहला वाला लाइफ टाइम इन आवर्स, ये रहेगा लाइफ टाइम इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स, इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स लिखा हुआ है इधर, थोड़ा ज्यादा बारीक में हो गया, वो आपके पास में जगह रहती तो आप बड़े में लिखना। और इधर जो लेंगे हम, इधर लेंगे हम नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स। देखिए नंबर ऑफ लैम्प्स लिख दिया मैंने ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, देख रहे हो आपको, ये नंबर ऑफ लैम्प्स लिखा है, और ये लाइफ टाइम इन आवर्स, है ना। तो इधर हमने 1 सेंटीमीटर को कितना लैंप लिए, 10 लैंप्स लिए, ये 10, ये 20, 30, 40 लैंप्स, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ये 90 यहाँ पे आएगा 90 है, ये 90, ये वाई एक्सिस थी अपनी। अब इस एक्स एक्सिस के ऊपर अपने को लेंथ लाइफ टाइम इन आवर्स लेना है। तो एक हिस्टोग्राम बनाना है, तो एक ब्लॉक तो छोड़ देंगे ये वाला, है ना। और यहां से स्टार्ट करता हूं मैं ना, यहां से। तो पहला क्लास इंटरवल कितना है हमारा, फर्स्ट क्लास इंटरवल 300 टू 400, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका ये 300 हो जाएगा। मैं ऐसा इंक्लाइन में लिखूंगा उसको, एक छोड़ेंगे अपन और किंक लगाएंगे वहां, ये 300, ये फर्स्ट वाला 300, ये सेकंड वाला ये 400, फिर ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900 और ये 1000, बस 1000 तक ही है। हाँ
अब ये 300 देखो ये कंटिन्यूअस है, ये 300 टू 400, फिर 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800, 800 टू 900 और 900 टू 1000 या 1000 ऐसा लिखा हुआ है ना, थोड़ा बारीक लिखे हमने वहां पे। अब यहाँ देखो 300 से 400 के बीच में गैप कितना है, 100 का है। 500 से 400 के बीच में डिफरेंस 100 का डिफरेंस है सबके बीच में, लेकिन यहाँ देखो आप 0 से 300 के बीच में जो गैप है वो 300 का है। तो ये गैप ज्यादा है, तो गैप को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मेक वन स्मॉल किंक, एक किंक बना दो। तो मैं यहाँ पे एक किंक बना देता हूँ। किंक के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ये ऐसा लेना है और ऐसा लेके ऐसा बना देना, बस एक ऐसा स्प्रिंग जोड़ देना आपको, ऐसा ये किंग कहलाता है। इसको खींचेंगे अपन तो पूरा 0 से 300 तक के आ जाएगा, इतनी लेंथ अपन ने शॉर्ट कर दी यहाँ पे। फिर 300 से वो आगे कंटिन्यू हो गया, 100 100 100 का गैप उसमें मेंटेन हो गया। ये हमने किंक भी लगा दी है, ठीक है। एक ऐसा बस ऐसा लगना चाहिए कि स्प्रिंग बना हुआ है वहां पे। अब जो फर्स्ट है अपना वो क्या है, 300 टू 400 में कितने लैम्प्स है, 14 लैम्प्स है 300 टू 400। तो ये है अपना 300 टू 400 ये वाला, इसका टावर बनेगा। कितने लैम्प्स लेना है, कितने लैम्प्स है, 14 लैम्प्स है ना, 14 है। तो 14 कहाँ पे आएंगे देखो, 14 यहाँ से ये 10 हो गया और ये 15 लैंप होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 10 लैंप लिए, 15 तो 15 से एक कम ले लो, ये 4 मिलीमीटर के ऊपर ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 4 मिलीमीटर के ऊपर। तो ये 14, ये 15 से एक कम लेना है आपको, ये 14 यहाँ पे आया और यहाँ से एक टावर बना दो। देखिए 300 से 400 पर ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 14 हो गया, ये 14 लैंप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 400 टू 500, और 400 टू 500 पे कितने लैंप्स हैं, 400 से 500 के लिए 56 लैंप है। तो ये है 400 से 500 वाला, ये 56 जाओ यहीं से जाओ, 56 कितना हो जाएगा, ये 20 30 40 50 और 6, तो ये 55 हो गया, और 1 मिलीमीटर और चले जाओ 56 मिलीमीटर। 56 मिलीमीटर के लिए 1 मिलीमीटर जाना, ये छोटा सा एक ब्लॉक, ये इसका टावर कंप्लीट कर दो, चिपक के बनेंगे वो टावर। तो ये 400 से 500 के ऊपर आपके 56 आ गए, कितने आ रहे हैं, 56 लैम्प्स। उसके बाद नेक्स्ट है 500 से 600 पे कितने लैम्प्स है देख लो, 500 से 600 पे 60 लैम्प्स है। तो ये है अपना 500 से 600, 60 देखो, ये 60 पूरा ये दिख रहा है, ये 50 और ये 60, यहाँ से यहाँ तक ये 60, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो और इसको इधर ज्वाइन कर लो। ये 500 से 600 पर ये 60 लैम्प्स आ गए, ये 60 लैम्प्स है ना। इसके ऊपर लिखा है मैंने, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इसका 60 ये लिखा है, इसका 56 ये लिखा, वहीं पे लिखता थोड़ा चिपक जाता है इसलिए वहां कर दिया। उसके बाद 600 टू 700 में देखो कितने लैम्प्स है, 600 टू 700 में 86 लैम्प्स है। तो ये है अपना 600 टू 700 86, तो 86 क्या हो गया, ये 60 था, ये 70 80 और 6 ले लो, 85 और एक और ले लो तो 86 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 86 जी। इसको इससे ज्वाइन कर लो और इधर इसको ज्वाइन कर दो, ये है 86 लैम्प्स, 86 सबसे बड़े यही थे। और उसके बाद नेक्स्ट वन है अपना 700 से 800, 700 से 800 में 74 लैम्प्स है ना। ये 700 से 800 74, 74 कहाँ आएगा, ये 70 आ गया यहाँ पे, और ये 75 यहाँ से एक कम ले लो, 75 से एक कम कर लेना, देखना बहुत बारीक है ये, 1 मिलीमीटर आपको भी दिखता होगा आपके इसमें, आपके ग्राफ पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ग्राफ बहुत छोटा हो गया। और इसको यहाँ पे जाए तो ये हो रहा है अपना 74, ये 74 लैम्प्स है। फिर नेक्स्ट वन है अपना 80 800 टू 900, 800 से 900 के लिए 62 लैम्प्स है। ये रहा 800 टू 962, 62 कहाँ आएगा, ये अपना 60 आ गया यहाँ पे, और 62 के लिए 2 मिलीमीटर ले लो, 2 मिलीमीटर लेना है 62 के लिए, 1 और ये 2, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, ये 2 मिलीमीटर है, और नीचे इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया 62 लैम्प्स। और एक लास्ट वन है 900 टू 1000, 900 टू 1000 कितने हैं, 48, तो ये है 900 टू 1000 48, तो 48 के लिए ये 40 हो गया आपका यहाँ पे 40, और ये 50 है, 50 से 2 कम ले लो, 48 2 कम आ जाएंगे, 2 मिलीमीटर नीचे आ जाओ 50 से,
ये बहुत बारीक है, ये 2 मिलीमीटर नीचे आ गया है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर, और ये आ गया अपना 48 लैम्प्स, ये 48 हो गया, बस बन गया। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये है अपना हिस्टोग्राम, लिख भी सकते हैं अपन यहाँ पे हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम बन गया अपना। अब इसका सेकंड पार्ट देखें क्या बोल रहा है। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, मोर देन 700 आवर्स, कितने ऐसे नंबर ऑफ लैम्प्स है जिनकी लाइफ 700 से ज्यादा है। तो टेबल में जाओ, टेबल से भी देख सकते हैं अपन, या ग्राफ से भी, ग्राफ में काम है, या टेबल में देख लो। 700 से ज्यादा होना चाहिए उसकी लाइफ, ये है 700 टू 800, यहाँ देखो 600 टू 700 में, तो यहाँ पर तो उसकी लाइफ 600 ले सकते हैं अपन, 600 से ग्रेटर ले सकते हैं, लेकिन 700 नहीं ले सकते यहाँ पे, 700 से कम लेना पड़ेगा, 699.9 तक ले सकते हैं अपन, इसलिए 700 आ ही नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ 700 ही नहीं आ रहा अपने को, 700 से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ 700 आ रहा है, 700 टू 800 में 700 भी आ रहा है, और 700 से मोर वैल्यू भी आ जाएगी, तो 701, 702 और 799.9 तक आ जाएगा। तो ये सारे डेटा इसके जो है, ये 74 ऐसे लैम्प्स है जिनकी जो लाइफ है वो क्या है, 700 आवर से मोर है। फिर उसके बाद में ये 800 टू 900 वाले 62 लैम्प्स, इनकी लाइफ भी 700 से मोर है, और 900 से 1000 आवर्स वाले 48 लैम्प्स की लाइफ भी 700 आवर से मोर है। तो यहाँ पर ये जो अपना ये 3 डिफरेंट लैम्प्स आ रहे हैं अपने, ये इन तीनों को यदि अपन प्लस कर दे, नंबर ऑफ लैम्प्स को 74 प्लस 62 प्लस 48, तो इतने लैम्प्स की जो लाइफ है वो 700 आवर से मोर हो जाएगी। इसी को हम लिख देते हैं 74 प्लस 62 प्लस 48, 74 प्लस 62 प्लस 48 इज इक्वल टू, तीनों को प्लस कर लो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 1 बचा, 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 18, 184 lambs have a lifetime of, have a lifetime of more than 700 hours। देखिए 184 लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 184 लैम्प्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 700 आवर से ज्यादा। देखो अपने सही प्लस की, एक बार चेक करके देख लो सर, नीचे लिख के बाजू में लिख के भी आप प्लस करके देख, सही करना है। 4 टू 6, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 14, 1 बचा, 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 184 सही है। ठीक, कोई डाउट लगे तो चेक करके देख लेना है। तो 184 ऐसे नियॉन लैम्प्स है आउट ऑफ 400 की उनकी लाइफ 700 आवर से ज्यादा काम कर सकते हैं, मतलब 700 आवर से ज्यादा उनकी लाइफ हो सकती है, उसके बाद वो फ्यूज होंगे। और बाकी के जो बल्ब थे आउट ऑफ 400, ये 184 को छोड़ के, उनकी लाइफ टाइम 700 आवर से कम है, वो 700 आवर से कम में कभी भी फ्यूज हो सकती है। ये हो गया अपना। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि अपने काम का है भी कि नहीं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस, 2 डिफरेंट सेक्शन, ए सेक्शन और बी सेक्शन बना दिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। उनको जैसे जैसे मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग उन्हें 2 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। ये मार्क्स 0 टू 10 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट है, 10 टू 20 वाले 9 है, 20 30 वाले 17 है, 30 टू 40 मार्क्स वाले 12 है, और 40 टू 50 मार्क्स वाले 9 स्टूडेंट है। ये सेक्शन ए बना दिए उन्हें ऐसे ऐसे स्टूडेंट का। एक सेक्शन बी है, उसमें भी 0 से 10 ये मार्क्स सेम है, क्योंकि मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ज्यादा कर सकते हैं। 0 टू 10 वाले 5 स्टूडेंट्स है, 10 टू 20 वाले 19 है, 20 30 वाले 15 है, 30 टू 40 वाले 10 है, और 40 टू 50 स्टूडेंट मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। अब ये दोनों स्टूडेंट के जो मार्क्स है इसको सेम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अरे अरे अरे, इसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोल दिया। इन दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को सेम ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है हमको, सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन
ड्रा करना हमको। सो फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस, और फिर दोनों पॉलीगॉन के बेस पर हमको उसके स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है, मतलब किसको ज्यादा मार्क्स किसको कम मार्क्स आ रहे हैं, उसको कंपेयर करना है। तो अब पॉलीगॉन ही नहीं बनाना है अपने को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं, अब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही नहीं बना रहे तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, तो इस क्वेश्चन को अपन हटा देते हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। ये अपने पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला बोला उसने, वो हट गया है। उसके बाद 7 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन, ये हिस्टोग्राम का है लेकिन ये डिफरेंट इसकी विड्थ है, विड्थ इसकी डिफरेंट, अलग अलग विड्थ है इसकी, वेरिंग विड्थ है, तो ये भी हट गया है, इसको भी छोड़ दो। और 9 वाला जो है ये भी आपका हिस्टोग्राम है लेकिन ये डिफरेंट विड्थ वाला है, इसलिए ये भी छूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने को नहीं करना, बस वो 5th तक के क्वेश्चन आपको करना है। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी उसने हटा दिया, आपका मीन मीडियन मॉड को उसने अनग्रुप डेटा के लिए पूरा हटा दिया है, मतलब एक ये भी हट जाएगा और इसके बाद की एक्सरसाइज भी हट जाएगी आपकी। 14.4 पूरा हट गया और उसके ऊपर के एग्जाम्पल भी हट जाएंगे। ये 14.4 पूरा हटा दो, ये हटा दिया सिलेबस में से, इसलिए इसको भी नहीं करेंगे अपन।